नमस्कार, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज का यह सेशन खोरठा का है और खोरठा सेशन में हम लोग खोरठा निबंध को देख रहे थे। खोरठा निबंध के तहत जो हम लोग देख रहे थे उस चैप्टर का नाम था फूल कर परब सरहुल अर्थकर प्रासंगिकता। फूल कर परब सरहुल अर्थकर प्रासंगिकता यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका आधा भाग कर लिया था। आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इसके कंप्लीट जो है बाकी जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हम लोगों ने कितना देखा था और आगे कितना बाकी रह गया है। हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था फूलखोसी तक। उसके बाद हम लोग आज प्रारंभ करेंगे खोरठा में। इस जो महत्वपूर्ण चैप्टर है BN ओहदार जी के खोरठा निबंध बुक से लिया गया है, किताब से लिया गया है। और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं जो कि जब हम क्विज कराएंगे तो आप लोगों के सामने वे प्रश्न भी आ जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ले जाते हैं सरहुल पर्व के शुरुआत के संभावना पर, यानी कि सरहुल का शुरुआत कैसे हुई होगी। यह एक जो आशा है कि किस प्रकार से हुई, ये आशा कह सकते हैं या एक आइडिया बोल सकते हैं या एक अनुमान बोल सकते हैं। तो यह कैसे हुई होगी सरहुल पर्व का शुरुआत, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। दोस्तों याद रखेंगे यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में है। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इसे पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रश्न जो बनाए जाएंगे वह चैप्टर से ही उठेंगे। और चैप्टर को आपने एक बार कर लिया बढ़िया से तो आपको कहीं समस्या नहीं होगा। कहते हैं कि झारखंड के मूल बासिंदा लोग के ढेर पूर्णा परिचय जीविका के मुख्य साधन रहे बोने फल फूल कंदमूल और पशु शिकार। बोले झारखंड का जो यहाँ के मूलवासी है, इनका सबसे प्रारंभिक या सबसे पहले जो सिस्टम रहा था, जो जीविका का साधन रहा था, वह साधन था क्या जंगल पर ही आश्रित थे, यानी कि वन पर ही आश्रित थे। वन में मिलने वाले फल फूल कंदमूल और पशु का शिकार यहाँ का बने सरे गाछ बेसी पावा है। यहाँ का जंगल में सखुआ का जो गाछ है वह ज़्यादा मिलता है। जो दी हिया के वन के सरे वन कहल जाए तो कोनो बेजाय नाई बोल रहे कि अगर यहाँ के जंगल को सरे का जंगल कहा जाए तब भी किसी प्रकार का कोई गलती नहीं होगा। सरई गोटा आदिवासी लागिन के मुख्य आर सुस्वाद आहार रहे। सरई गोटा के जमा करके सुखाई के खांचा और डिमनी राख हालत समय पहर जरूरत के मुताबिक निकाले के और सिझाई के हालत सिझल सरई गोटा के चिया महुआ और सरगुजा के संगे भूंज के लाटा गोंद बनाए के खा हलते। कटी कटी कसकुट कटी कटी गरुआ और सोन सोन नमक वाला स्वादी लाठा एखनो ककरो आपन बातें टाने में समर्थ रहे। कह रहे कि सरई का जो फल होता था या सरई का जो फल होता था उसको सुखा के रखा जाता था और उसके साथ में अलग अलग प्रकार के, जैसे महुआ का गोटा हो गया, जैसे महुआ हो गया, उसके बाद से जो अलग अलग नाम दिए हुए महुआ सरगुजा, ये सबको भूंज के एक साथ में एक प्रकार का लाटा जिसको गोंद बोला जाता है उसको बनाया जाता था। और यह खाने में थोड़ा कसकुट कहने का मतलब है थोड़ा सा मुंह में अलग स्वाद लगाता है, लेकिन फिर भी इसका हल्का नमकीनी स्वाद जो है अपने तरफ खींचने के लिए मजबूर कर देता है। यानी कि सरई की महत्ता को यहाँ पर बताया गया है, सरई गाछ की महत्ता को बताया गया है। ई एगो आया बात है कि जे स्रोत से भोजन भेंटा है, ई एगो आया बात है कि जे स्रोत से भोजन भेंटा है वो आपने ही पूजा जुकुर भेजा है, वह क्या हो जाता है, पूजा के लायक हो जाता है। जखन आदिवासी बा आदिम मानव गिला बसंत ऋतु में सरई महुआ आम जामुन के गाछ गिलाए नावा नावा नग जगह देखल हता, गाछ गिला के मंजर से लदाइल देखल हता तो आपने ही ओखनिक मन खुशी के मारे नाच उठल हतिन। मने एगो आशा के भरोसा के रंग पोंगाई गेल हते, ए अबरी फिन हमिन के बेस से भोजन मिले पारे। यहाँ पर एक आशावादी सिद्धांत को यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जिस समय जैसे ही आपका
बसंत आ जाता है, बसंत ऋतु आ जाता है, तो इस दौरान क्या होता है, सरई, महुआ, आम, जामुन, ये सारे जो पेड़ होते हैं, ये सारे पेड़ नवा पत्ता लाते हैं, नए फूल लाते हैं और मंजर लेके आते हैं। इससे क्या होता है, सबका मन जो है वह उत्साहित हो जाता है और उस उत्साह के मारे सब झूम उठते हैं और इसी प्रकार से सब अपने आप को सोचने लगते हैं कि पिछले साल की भांति इस साल भी अच्छे से हम लोगों को भोजन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कहे है सरहुलपुर की जो शुरुआत है, आर कई उठल हता कि जांकोर खादी सरहुल आई गलक और हचके नजरे प्रकृति के ई रूप में परिवर्तन के देखल हता। कहने का मतलब ये सारी चीजें देखने के बाद वो क्या करते हैं, प्रकृति की ओर फिर से देखते हैं कि प्रकृति ने ये क्या दिया है इन्हें सौगात के रूप में, और इसी सौगात की वो फिर से बात करते हैं कि देखिए ये हो गया पिछला साल की चर्चा, इस साल भी प्रारंभ हो गया है। पैत बच्छर ऐसने हवत आवत आता और एह तैर सरहुल मनवे रीति शुरू भय गेल हवत। पाछू कते कते रकम के लोक विश्वास ई पर्वक संगे जुट गेल हवत। हमार विचार से सैत है सरहुल के प्रारंभ के इतिहास हवे पारे। कहने का मतलब है कि सरहुल के प्रारंभ होने का जो इतिहास है, लेखक के अनुसार कहते हैं कि जो लोग, चूंकि भोजन से हर आदमी का जहाँ पर उससे भोजन मिलता है वह उसके लिए पूजनीय स्थान हो जाता है। जैसे कि खेतों से धान मिलता है तो हम लोग उसकी पूजा करते हैं, अन्न से पेट भरता है तो अन्न की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से जैसे गोवर्धन गिरधारी कन्हैया ने कहा है कि अगर हमारे जीवों का भोजन क्या है, गोवर्धन पर्वत से मिलती है, तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, ना कि अन्य किसी की पूजा करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा है लेखक जी ने कि जो जिससे नए नए जो प्रकृति का नया नया रूप देखने को मिलता है, जहाँ से यह आशा किया जाता है कि पिछला साल जो फल फूल हमें मिला था वह फल फूल इस बार भी मिलेगा हमें, तो इसलिए इसकी पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पर प्रारंभ होता है प्रकृति का पर्व। सरहुल और झारखंड के खेती बाड़ी में सरहुल, कहने का मतलब है सरहुल का खेती बाड़ी से क्या रिलेशन है, यहाँ की किसानी से क्या रिलेशन है। बोलते पर्वक संगे झारखंड खेती बाड़ी के अटूट नाता होता है, लेकिन यहाँ खेती बाड़ी तो निर्भर रहे मानसून के ऊपर। झारखंड पठार के दक्षिणी हिस्सा मानसून मोटा मोटी 15 दिन आगवे प्रभावी है जाए और खेती करे बतर और मौसम बन जाए। कहने का मतलब है कि खेती करने के लिए यहाँ पर सिंचाई पर आधारित नहीं है, बल्कि हम लोग पूरी तरह से मानसून पर आधारित अपना जीवन शैली जीते हैं। और मानसून पर जब आधारित होते हैं तो मानसून की जो यह दक्षिणी पठारी भाग में जो मानसून की जो कल्पना की गई है, यह कितना तो 15 दिन पहले ही प्रभावी हो जाता है। सैले दक्षिणी हिस्सा मनक रांची से लय के आर दक्षिण आर पूर्व बातें सरहुल चैत महीना हवा है, इसलिए रांची और रांची से दक्षिण की ओर सरहुल जो है वह चैत महीना में ही होता है। किले की सरहुल पूजा बाधी खेती बाड़ी करे रीति हचत मनाय सरई गाछे मंजर लागन जाए आर सरहुल पूजाए सरई फूल चढ़वल जाए। से ले दक्षिणी क्षेत्र सरहुल के फूल या सरहुल के फूल भी ओकरा कहल जाए। ककरा? सरई फूल के सरहुल के फूल भी कहल जाए। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जैसे ही मानसून का आगमन होता है उसके जस्ट बाद बोल सकते हैं जो चैत महीना है, तो चैत महीना में ही यहाँ पर सरहुल मना लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं मंजर और सरहुल मनाने का जो परंपरा है वह परंपरा प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो दोसर बाटे झारखंड क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र 15 दिन पाछू मानसून प्रभावी हुए हैं। रांची तरफ 15 दिन पहले मानसून प्रभावी होता है और अलग जगह में मानसून जो 15 दिन पाछू प्रभावी हुए हैं। और खेती बाड़ी बतर कटी देरी से बना है, सहीले सरहुल पूजा बैसाख महीना ही करल जाए। बेरा झारखंड उत्तरी क्षेत्र सरहुल के फर सरहुल कहल जाए। वहाँ जो जहाँ पहले होता है उसको फूल सरहुल कहा जाता है। क्या बोलते? फूल सरहुल, याद रखेंगे ये सब चीज, फूल सरहुल। और जहाँ बाद में होता है उसको क्या बोलते? फल सरहुल, फर सरहुल। फूल सरहुल और फल सरहुल कहा जाता है जहाँ बाद में होता है 15 दिन बाद, यानी कि मानसून का आगमन जहाँ लेट से होता है वहाँ पर फर सरहुल होता है। जहाँ मानसून का आगमन पहले होता है उसको
फूल सरहुल कहते हैं। सरहुल पूजक बांधी खेती बारीक बनार योजना बनवल जा है और सरहुल के आगुए खेते गोठे माइंद खाद खाद देल जा है। खाद यहाँ पर क्या दिया जाता है? गोबर, और जो गोबरडिंग में जो पड़ा हुआ कचरा है उसी को खाद के रूप में दिया जाता है, यानी कि कृत्रिम खाद जिसको बोल सकते हैं, या अभी एक नया कंसेप्ट चला हुआ है ऑर्गेनिक खाद कह सकते हैं इसको। तो बोलता है कि खाद उद दे देल जा है। सरना पूजक रहते गाँव पाहन धानक बिहीन गोटा के आपन खेते 5 मुठा छींट दे, अपन खेत में 5 मुठा छींट दे और बाकी बाँचल धान के घर लाइन के राखे है। तकर बाद दोसर तेसर किसान धान बुनत। धान बुनने का धान की जो बुआई होती है, रोपाई नहीं, धान की बुआई और रोपाई में फर्क है। धान की खेती यहाँ 2 प्रकार से होता है, यह भी मैं बात करूँगा। तो धान की जो बुआई होती है वह हो जाता है, पहले 5 मुट्ठा कौन देता है? तो वह जो पाहन है गांव का, वह 5 मुट्ठा पहले अपने यहाँ अपने खेत में छींटता है। उसके बाद गांव के जो अन्य किसान हैं वे लोग छींटना प्रारंभ करते हैं। झारखंड क्षेत्र धान के खेती 2 रूप में करल जा है, एक तो बाउग और दूसरा रोपनी। ये जो होता है वो बुना खेती होता है और दूसरा रोपा खेती होता है। दोनों में अंतर है थोड़ा सा। एक बुआ खेती होता है जिसमें सिर्फ छींट दिया जाता है धान को और धान हो जाता है। एक रोपनी होता है जहाँ पर धान की जो है बिछड़ा कहीं और बनाया जाता है और उसको ले जाके गाड़ा जाता है खेत में। पैत किसान आपन आधा खेत पैत बच्चर बावक करहत और आधा खेते रोपनी बावक करहत और रोपनी पैत बच्चर खेत के अदला बदली करके करल जा है। सरहुल पूजक पेचू बावक धान बुआइन देल जा है। भादो महीना ई बावक खेत से जोत देल जा है। ई तरी घास पात गल सड़ जा है, बाँच जा है कुछ धानक बूदा जकर लागिन पहुँचल घास पात माइंद के काम करे है और आधा खेते रोपनी करल जा है। कहने का मतलब है खेत अगर देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ें कि खेत की कुछ भाग में क्या करते हैं, धान की बुआई कर देते हैं और उसी बुआई धान को आगे ले जाके उसको रोपनी में प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2-3 चीजें आप लोगों को जानना जरूरी है। इस पूजा के बावक क्या है, धान बुनाई क्या होता है, ये सारे शब्दों को जानना होता है। बावक होते हैं खेत के एक विशेष पार्ट को कहा जाता है जहाँ पर बुनाई किया जाता है, धान के बिछड़ा को बुनाई किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सरहुल पूजा के बाद से झारखंडी किसान आपन खेते गोठे एके बेरा काम करहत और खास करके रोपा डोभा और निकाविन काम तो एके बेरा कर ले जा है। आषाढ़ महीना कोनो तिथि के पाहन फिर रूसा के हाँक दे। आषाढ़ महीना में क्या करता है, रूसा का हाँक देता है और रूसा कराता है। इसको क्या बोलते हैं, हरियरी रूसा। इसे क्या कहा जाता है, हरियरी रूसा कहल जा है। हरियरी रूसा बाद से 2 बेरा खेती बाड़ी आर घास निकावनी करे रीति है। जब तक हरियरी रूसा नहीं होगा तब तक दोनों टाइम काम नहीं किया जाता है। पुराना मान्यता आखिर जे भी रहे मरे, माकिन एकर वैज्ञानिक वजह तो ये है कि पाटू ले बेसी काम धाम जोहड़ गेल के चलते ऐसा नियम बनवले हता। किले की भादोक महीना तो किसाने अनेक काम बोल रहे हैं कि इसका जो भी वैज्ञानिक महत्व है, लेकिन यहाँ पर जो मूल महत्व है वह महत्व है आपका क्या, पाटोक का, बोले समय का। जो समय है, इस समय अगर पूरी तरह से खेती बाड़ी में नहीं दिया जाए तो खेती बाड़ी नहीं होगा, लेकिन इसके पहले अगर पूरी तरह से अगर उसी में लग जाता तो फिर भादो महीना का जो अन्य काम है वह काम नहीं हो पाता। धान रोपनी घड़ी गाँव के मुद किसान और पाहन किसान पहिल बान गाड़े है, तकर पेचू दोसर तेसर किसान धान रोपहत। एकरा बन नाभि कहल जा है। पहले जो गाड़ा जाता है उसको बन नाभि कहा जाता है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बन नाभि किसको कहा जाता है, तो बन नाभि कहा जाता है जो पहले धान रोपनी के पहले जो गाड़ा जाता है पाहन के द्वारा जो गाड़ा जाता है उसको, पाहन किसान के द्वारा जो गाड़ा जाता है उसको बोलते हैं नाभि, बन नाभि। नेक्स्ट है सरहुल और पर्यावरण। पर्यावरण के साथ में सरहुल का क्या तारतम्य है यह जानेंगे। ये तो जज का और आया बात है कि प्रकृति के सब नियम कानून एगो संतुलन बैलेंस के चलते चला है। जिंदगी पैत कामे
खाएक पिएक हवा बोहेक पानी बरसेक आबादी बढ़ेक घटेक गाछ वृक्ष के जन्मेक मोरेक सिराएक उरद जाड़ सब के मध्य एगो अजबजी संतुलन है। बोले यहाँ पर जितनी चीजें होती है प्रकृति के संतुलन की वजह से होती है। मौसम का आना जाना, पेड़ का उगना, पेड़ का विनाश होना, मनुष्य का उगना, मनुष्य का विनाश होना, निर्माण एवं विनाश, सारी चीजें जो है वह मौसम का है। कभी धूप तो कभी छांव, कभी रोद तो कभी जाड़, सब के मध्य में क्या काम करता है? तो एक पर्यावरण काम करता है और एक परिवर्तन काम करता है। इसी के साथ में यह संतुलन बना रहे, इसी की कामना की जाती है इस पर्व में। कहते हैं आज आधुनिकता के उड़िया तूफान दूसरे प्राकृतिक निजी काम काजे बेसी से बेसी हस्तक्षेप भय रहा है। निजी काम के चलते प्रकृति पर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हम लोग कर रहे हैं। आज हजारों हजार कल कारखाना खड़ा भय गल रहे और ई कल कारखाना गीला से पै दिन हजारों लाखों टन वेस्ट प्रोडक्ट, ई कारखाना सबसे हजारों लाखों टन वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि कचरा निकल रहा है। जब प्रकृति में मिसाइल जा रहा है और सैल वातावरण पै दिन खराब और दूषित भय रहा है। बोले जो ये निकल रहा है इससे क्या हो रहा है? वातावरण जो है खराब और दूषित हो रहा है। यही खराब और दूषित के चलते बहुत सारे जो है पर्यावरणीय समस्या आता है। बोलते हैं एकर से ठीक से 3 गुना बेसी रफ्तार से प्रकृति खोखर मतलब बर्बाद हो रहा है और सिराय रहा है। बन झाड़ के आंधाधुन कटाई से बन पहाड़े सुंदर है सुधरई सिर लय आर तो सिर लय इतने नहीं एगो भीषण असंतुलन भी पैदा हो गए। भीषण इनबैलेंस जो है वह पैदा हो चुका है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जंगल काट दिए। तभी तो आज प्रकृति पत प्राणी दोसर प्राणी के आर पत क्रिया दोसर क्रिया के पूरक हुए हैं। मकिन ई मानुषक जानमावल उपजावल ई वेस्ट प्रोडक्ट कचरा जकरा कहल जाए ककरो पूरक बनबे नहीं करे है। गाछ वृक्ष जे एकर पूरक हवे पारे तो ओकरा तो हमने पैट दिन काट रहा लिए। कहने का मतलब है जो बेस्ट है वो तो किसी का पूरक हो ही नहीं रहा है, और जो बाकी बचा है, जो बाकी बचे हुए हैं पूरक, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रतिदिन काट रहे हैं। जो पेड़ पौधे हैं उसे हम लोग काटते जा रहे हैं, विनाश करते जा रहे हैं। परिणाम फल की हतई। बोले परिणाम क्या होगा इसका परिणाम क्या होगा? बहुत ही विकट होगा। परमाणु संकट से भी बेसी भीषण अजगर संकट है पर्यावरण के संकट। बोलते परमाणु बम से भी ज्यादा विस्फोटक होने वाला यह पर्यावरण का संकट। यहाँ से इन्वायरमेंटल क्राइसिस एकरा कहल जा है। एकरा मुंह फाड़ले ढड़ाइल है गोटे दुनिया के लीले। झारखंड फूलक पर्व इस सरहुल मर्यादा के पर्व है, सीमाबद्धता के पर्व है। बोले झारखंड का यह जो पर्व है सरहुल, यह सिखाता है कि किस प्रकार से मर्यादा में रहना चाहिए, किस प्रकार से पर्यावरण में संतुलन बनाना चाहिए। दोस्तों झारखंड का हर पर्व प्रकृति से संबंधित है और प्रकृति का जो पर्व होता है वह बहुत ही इन्वायरमेंटल होता है। आज जो हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज करते हैं, आज जो हम लोग सोचते हैं कि पर्यावरण का कैसे फिर से संतुलन बनाया जाए, उसी प्रकार से दूसरी ओर एक तरफ हम लोग पेड़ों की अंधाधुन कटाई कर रहे हैं। तो आज पर्यावरण का क्राइसिस जो है वह आ जाता है। सरना जायर जांकोर देसावली आदि उस सीमाबद्धता मर्याद के प्रत्यय है जिन्हा हके जेकर परिणाम हके नाय तो ई गजार बोने मोटे राखल सरना जायर देसावली राखे की दरकार। बोले ये जो है हमारा सरना धर्म या ये जो है हमारा सरहुल का पर्व, ये जो है हमारा देसावली जो है, ये जो हमारा प्रकृति पर्व है, इस पर्व का क्या महत्व है, क्यों रखा गया है, इसके पीछे रखे दरकार की। हम इनके पुरखा गिलाठिन दूरदृष्टि रहे। हम लोग का जो पूर्वज है उनके पास दूरदृष्टि था। दूरदृष्टि के चलते वो देखता था जखन हम इनके पुरखा गिला बन झाड़ के काट के गांव बसवले हता, खेती बढ़वले हता, तो ओखनिक भीतरी मगजे ई बात बिजली लके निश्चय मल के उठल हते कि यदि एहे रकम वन झाड़ काटते गेल तो एक दिन निश्चय सिराय जीते आर एकर परिणाम फल हम इनके अंश वंश के भोगे पड़ते। बोले जब हमारे पूर्वज लोग भी आए होंगे और जब पूर्वज लोग इस प्रकार से देखे होंगे कि हम लोग तो जंगल को काट दे रहे हैं, लेकिन ये जंगल इसी प्रकार से अंधाधुन कटते रह गया,
तो क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, आने वाला समय किस प्रकार से विकराल रूप धारण करेगा, इसी के बारे में उनका दिमाग चलता होगा। एकर परिणाम फल हामिन के अंश वंश के भोगे पड़ते, इसका परिणाम फल जो है हम ही लोगों का आने वाले जनरेशन को ही भोगना पड़ेगा। ये जो आने वाला जनरेशन है उसी को भोगना पड़ेगा। और हाथ कंधाए आई टेकाइल हवत बौन झारक कटाई बेजरूरत नाय हवक चाहिए। अगर परिणाम रूपे सरना देव सावली आर जायर या डंडाइर जितना भी है जांकोर सारी का जो व्यवस्था किया गया था इसी के कारण से किया गया है। आज ऐसा बुझा है जैसे सरना के खूब ऊंच ऊंच सड़क के छुएत सरय गाछ हजारों हजार बछर से खड़ा रहे। और ईशानोपनिषद में तपक बोले पवित्र ऋषि साधु लेखा कह रहा हथिन, बोल रहे कि इस एक ईशोपनिषद जो है उसमें लिखा है ईशावश्यं इदं सर्वम यतिं च जगत्यांग जगत तेन तत्यकेन भुजी था मृगथ कश्चित धनम। बोल रहे कि धन की क्या आवश्यकता है, जो इस आपका इस उपनिषद की बात की गई है, इस उपनिषद में लिखा गया है ईशोपनिषद। इन्होंने कहा है कि मने गोटा दुनिया ब्रह्मांड आपन में सब जीव जंतु के संगे प्रकृति के मिसाइल हत, प्रकृति में सब जीव एक समान हत, सब के आपन महत है, कोनो जीव काकरो से बड़ छोट नखे, कोनो जीव के दोसर जीवक जिग्निक जिंदगीक क्षेत्र दखल दिए अधिकार नहीं, पैत प्राणी एगो सीमा के भीतरे रह के प्रकृति से लाभ उठावे पारे। बोल रहे हैं ईशोपनिषद में यह लिखा गया है कि सभी का अपना सीमा निर्धारित है और सभी को उस सीमा और उस दायरे में रह के ही अपना काम करना चाहिए। दूसरे के जिंदगी और दूसरे के जीवन पर कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए। यह किस में लिखा है, तो ईशोपनिषद में लिखा है। किस उपनिषद की बात यहाँ पर की गई है, तो ईशोपनिषद की बात की गई है। ये सारे प्रश्न बनेंगे। आज पर्यावरण संकट जो है इतना क्यों गहराया है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस के उबरे लागिन सरकारी कागजे गाछ वृक्ष लगावे दरकार नहीं। सरकारी कागज में जो है वह ये नहीं कहता है गाछ वृक्ष लगावे दरकार है, यदि धरती एकरा रोपियो दिल जाए तो बाँच तक नहीं, गाछ वृक्ष के बचवे के लागिन दरकार है। लोग के पर्यावरण के शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन दिए जरूरी है। और ई पर्यावरण के शिक्षा बंद कोठरी से ना दियल जीते, ई पर्यावरण के शिक्षा बंद कोठरी में एसी वाले रूम में बैठ के नहीं दिया जा सकता है। बंद को कोनो किताबें पोका नहीं दिए पार तक। पर्यावरण के शिक्षा के शिक्षक है के इस सरना देसावली जांकोर आर जायर जैसन संस्था गिला जखन तो आया दरकार रहे इस संस्था गिला के फिर से जगावे। बोले यही संस्था लोग है जो मूल रूप से पर्यावरण का शिक्षा देंगे। पर्यावरण का शिक्षा किसी ऐसी रूम में बैठा हुआ एक किताबी कीड़ा नहीं दे सकता है। कौन दे सकता है, तो जो प्रकृति के सानिध्य में है, जो प्रकृति के बदलाव का अध्ययन कर रहा है, वह जानता है कि प्रकृति कहाँ पर किस प्रकार का रूप धारण कर रही है। यह प्रकृति का जो रूप है इसी का है आज जरूरत है और इसी का दरकार है। इसलिए इन्होंने आगे लिखा है कि ऐसने एगो चीन देशे एगो नारा है, इफ यू प्लान फॉर 1 year प्लांट राइस, इफ यू प्लान फॉर 10 years प्लांट ट्रीज, और बट यू प्लान फॉर 100 years एजुकेट द पीपल। इन्होंने कहा है कि अगर चीन में एक ऐसा ही कहावत है कि अगर आप 1 साल की कल्पना करती है तो क्या चावल लगाएं, राइस उगाएं, यानी कि भोजन उगाएं, सिर्फ भोजन ही उगाएं। अगर आप 10 साल की प्लान करते हैं तो पेड़ लगाएं या गाछ लगाएं, पेड़ या गाछ लगाएं। अगर आप 100 साल की अगर कल्पना करते हैं कि 100 साल तक हमें जीवन में जीना है, तो आप क्या करें, पीपल्स को शिक्षा प्रदान करें। और जिसकी यहाँ आवश्यकता है, यह अशिक्षा जो है वह सबको ले डूबेगी, यह अशिक्षा जो है सबको बर्बाद कर देगी। यही अशिक्षा का यहाँ पर रोल दिखाया गया। मनक जोदी तो है 1 बच्छर के प्लान करवा तो धान फसल, जोदी तो है 10 बच्छर के प्लान करवा तो गाछ लगवा, और जोदी तो है 100 बच्छर के प्लान करवा तो की करा, तो सबके वृक्ष के महत्व बतवा या शिक्षित करा। ये है आप लोगों का मूल कहानी जिसको हम लोगों ने देखा।
आप लोगों ने BN ओहदार सर का इस किताब से लिया गया है। खोरठा साहित्यिक निबंध आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, आप लोग चाहें तो इसको खरीद सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। क्योंकि 2 ही चैप्टर है, 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है और इस किताब में आपका लगभग 15 से 16 चैप्टर है, जिसमें है सब टाइटल है। मैं लिख देता हूँ एक बार आप लोगों को, आगे हो सकता है कभी सवाल पूछा जाए तो सुविधा होगी। डॉक्टर BN ओहदार का खोरठा निबंध में क्या क्या है? क्या है खोरठा निबंध? निबंध खोरठा निबंध में जो खोरठा निबंध में जो निबंध है उसकी बात की जा रही है। तो यह निबंध क्या है? सोबटा चल है, सोबटा चल है, सोबटा चलो है। ये तो बहुत मोटा हो गया। सोबटा चलो है। दूसरा जो निबंध है, दूसरा निबंध है बखड़े के बखड़ा लिंग बखेड़ा, या लिंग बखेड़ा याद रखेंगे। तीसरा जो निबंध है उसका नाम है बैजका बगरा काम कम, बैजका बगरा काम कम, मतलब ज्यादा बोलना और काम कम करना। चौथा जो निबंध है उसका सर्वधर्म संभाव। पांचवा जो निबंध है इसमें है एगो कुकुरे का आत्मकथा, एगो कुकुरे आत्मकथा। पांचवा। छठा नंबर में आवा है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक कर्मा, करम परब, जो हम लोग को पढ़ना है। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक। सातवां नंबर में आपके आव है फूल कर परब सरहुल, जिसको हम लोग अभी पढ़े, फूल कर परब सरहुल। ये सारे हैं। इसके बाद 8वां नंबर लेते हैं। 8वां नंबर में आपका आ जाता है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट, पूरक नैनीताल कौन तो नेतरहाट। 9वां नंबर में आवा है हम इनके संस्कृति यार तकर ऊपरे संकट, हम इनके संस्कृति आर तकर ऊपर संकट, हम लोग की संस्कृति और संस्कृति के ऊपर संकट। 10वां नंबर में है एकर में खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी, परंपरावादी न जनवादी। 11 नंबर में हमें खड़ा हूं, हमें खड़ा हूं। 12 नंबर में आ जाता है आपका
डोहा, आधुनिकता के बौने हैरल डोहा। 13 नंबर में है खोरठा कविता और छायावादी भाव। खोरठा कविता और छायावादी भाव। 14 नंबर के है लक्ष्मिक सवारी। चौदह नंबर में की है तो लक्ष्मिक सवारी। 15 नंबर में की है यथार्थ के विभिन्न आयाम। खोरठा कहानियों में यथार्थ के विभिन्न आयाम। और 16 नंबर में है कि प्रभुता पाई काहू मद नाई। प्रभुता पाई काहू मद नाई। इतनी है, यानी कि 16 जो है मुख्य 16 मुख्य रूप से यहाँ पर निबंध है जो कि बी.एन. ओहदार जी ने लिखे हैं। और 16 में से आप लोगों को सिर्फ 2 निबंध आप लोगों को पढ़ने दिया गया है और 2 ही निबंध आप लोगों को पढ़ना भी है। तो 2 निबंध पढ़ना है, साथ में बी.एन. ओहदार सर के बारे में भी आपको जानना होगा और जानना होगा सारी चीज़ों को बहुत ही ढंग से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जोहार।